खबर मुंबई से आ रही है, जहां शरद पवार की रिहायशगाह पर खास मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में कांग्रेस लीडरों के साथ शरद पवार तबादला ख्याल कर रहे हैं। जो अहम नाम है कांग्रेस की तरफ से वो है अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। कलमदानों की तकसीम के ताल्लुक से इस मीटिंग में गौर खौज किया जा रहा है। एक और अहम खबर कि उद्धव ठाकरे से शरद पवार दोपहर 4 बजे मुलाकात करेंगे। शरद पवार ने एनसीपी के नौमुंतखब अरकान असेंबली की भी एक अहम मीटिंग तलब की है। तो मुंबई से इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसमें शरद पवार की रिहायशगाह पर कांग्रेस लीडरों के साथ अहम मीटिंग हो रही है। शरद पवार इस मीटिंग में कलमदानों की तकसीम के ताल्लुक से गौर खौज कर रहे हैं। इसमें अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन भी मौजूद हैं। और मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, क्या कुछ जानकारी इस मीटिंग के ताल्लुक से? शरद पवार लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पिछले 1 घंटे से जो है शरद पवार के घर सिल्वर ओक पे बैठक चल रही है। बैठक में जो है अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, पृथ्वीराज चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। और कल के शपथ विधि कार्यक्रम को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर जो है ये बैठक है। बताया जा रहा है कि तीनों ही पार्टी से जो है 3-3 जो है मंत्री की शपथ लेंगे। 3-3 लोग जो है इस पूरे मामले में। और इसके बाद जो है कुछ ही देर में जो है उद्धव ठाकरे की भी बैठक होगी यहाँ पे शरद पवार के साथ। और किस किस को न्योता देना है कल के कार्यक्रम में शामिल होने के, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये भी बता रहे हैं आदित्य ठाकरे जो है वो न्योता लेके पहुंचेंगे सोनिया गांधी के पास कल के कार्यक्रम का। तब सोनिया गांधी जो है डिसाइड करेंगी कि कल के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो पाएंगी या किसी कारणवश जो है वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो है जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी को जो बुलाया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक समेत जो है कई बड़े नेता जो है कल के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जो है न्योता भेजा जा रहा है। और उसकी सूची जो है वो शरद पवार तैयार कर रहा है। और इसी के मद्देनजर जो है बैठक जो है अहमद पटेल के साथ जो है पिछले 1 घंटे से शरद पवार के घर पे चल रही है। और जब ये तीनों पक्षों की बैठक खत्म हो जाएगी तो खबर ये भी आ रही है कि वाई चौहान सेंटर में जो है शरद पवार अपने सभी नेताओं के साथ ही बैठक करेंगे। उसमें कुछ विधायक भी शामिल होंगे। जी अमित, शरद पवार आज एनसीपी के जो अरकान असेंबली है उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। उनसे भी एक खास जो है मीटिंग होने वाली है, इसकी कुछ तफसीलात? लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अजीत पवार को लेकर शायद ये बैठक रखी गई है कि अजीत पवार को जो है पार्टी में किस तरह स्थान दिया जाएगा, क्या उनका राजनीतिक भविष्य होगा, इस को लेकर बैठक चल रही है। सूत्र ये भी हमें बता रहे हैं कि शायद विधायक दल के नेता पर अजीत पवार की वापसी हो सकती है। ये सूत्रों से हमारी जानकारी आ रही है। और इसी को लेकर जो है लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। जिस तरह से हमने देखा कि अजीत पवार की घर वापसी हो गई है। और इसी के मद्देनजर जो है बीजेपी की सरकार जो है 78 घंटे में गिर गई कि देवेंद्र फडणवीस को भी रिजाइन करना पड़ा। तो कहीं न कहीं अजीत पवार से जो गलतियां हुई है उसको लेकर एक खेमा जो है उनका लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन दूसरा खेमा ये कह रहा है कि उनकी घर वापसी की वजह से ही संभावनाएं आगे की कुछ हद तक बन पाई हैं। तो शायद जो है आज की बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं कि उनके विधायक दल के नेता का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन इसकी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। ये सारी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले सामने आ रही हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लगातार शरद पवार जो है वो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और इस सब के बीच महाराष्ट्र में हलफबरदारी तकरीब की तैयारियां भी उरूज पर हैं। इस तकरीब में मुल्क के तकरीबन सभी सियासी लीडर शामिल होने वाले हैं। इस सिलसिले में शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से खास बातचीत की।